हेलो दोस्तों, मैं राधे सर अपने YouTube चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आज हम समझेंगे आवेश क्या होता है और इसके प्रकारों को। सबसे पहले हम आवेश की परिभाषा को समझेंगे। आवेश की परिभाषा स्टार्ट होती है जब दो कुचालक वस्तुओं को आपस में रगड़ा जाता है तब उनमें हल्की वस्तुओं को आकर्षित करने का गुण उत्पन्न हो जाता है। इस गुण को ही आवेश कहते हैं। आवेश के वैसे दो प्रकार होते हैं, धनावेश और ऋणावेश। इंग्लिश में अगर इससे बात करें तो इंग्लिश में चार्ज बोलती हैं। चार्ज की डेफिनेशन मैंने वैसे बोर्ड पर लिख ली है, आप उसे देख सकते हैं। When two insulated bodies are rubbed each other, then they acquire a property of attracting the tiny particles या light bodies. This property is called charge और इलेक्ट्रिक चार्ज। टाइप्स ऑफ चार्ज की बात करें तो एक होता है पॉजिटिव चार्ज और एक होता है नेगेटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज में और नेगेटिव चार्ज में क्या अंतर है, इसे हम समझते हैं। प्रोटॉन पर जो आवेश होता है उसे हम पॉजिटिव चार्ज कहते हैं। प्रोटॉन पर जो आवेश होता है उसे पॉजिटिव चार्ज कहते हैं। आप जानते हो कि पॉजिटिव पर प्लस ई चार्ज होता है। एक प्रोटॉन पर प्लस ई चार्ज होता है और ई क्या है, इलेक्ट्रॉनिक चार्ज। इसकी वैल्यू होती है 1.6 गुणा 10⁻⁻19 कूलम। इसे एलिमेंट्री चार्ज या फंडामेंटल चार्ज या मूलभूत आवेश के नाम से जानते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। आवेश का ऐसा ही मात्रक क्या होता है? आवेश का ऐसा ही मात्रक कूलम होता है। आवेश का ऐसा ही मात्रक कूलम होता है और इसका विमीय सूत्र AT होता है। तो देखिए यहाँ पर कैसे इसके ऐसा ही मात्रक की चर्चा है। आवेश का ऐसा ही मात्रक कूलम होता है। कूलम होता है वह इसका विमीय सूत्र AT होता है। इंग्लिश में से बोलें तो the SI unit of charge is coulomb and the dimensional formula is AT। चलिए अब हम इसके प्रकारों को समझते हैं कि इसके प्रकारों में धनावेश और ऋणावेश कैसे उत्पन्न होता है। सबसे पहले हम बात करते हैं कांच की छड़ को जब रेशम के कपड़े से रगड़ते हैं। कांच की छड़ को किससे रगड़ते हैं? रेशम के कपड़े से रगड़ते हैं। तो कांच की छड़ में से इलेक्ट्रॉन निकलकर किसमें चले जाते हैं? रेशम में। रेशम को इंग्लिश में सिल्क कहते हैं, जबकि कांच को इंग्लिश में हम गिलास कहते हैं। इसमें से मान लीजिए 50 इलेक्ट्रॉन निकल के इसके अंदर चले जाते हैं तो इसके ऊपर कितना चार्ज आएगा? पॉजिटिव चार्ज प्लस 50E। क्योंकि इसका फॉर्मूला होता है Q बराबर प्लस माइनस NE। तो N कितना है? 50 है। तो इसका फॉर्मूले के हिसाब से देखें तो 50E चार्ज आएगा। किसके ऊपर आएगा? कांच के ऊपर प्लस 50E चार्ज प्रोड्यूस होगा, जबकि इसके ऊपर माइनस का 50E चार्ज प्रोड्यूस होगा। अगर हम दोनों चार्जों को ध्यान से देखें तो ये जीरो ही होगा। इसी को बोलते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, आवेश का संरक्षण नियम। इसमें से इलेक्ट्रॉन निकल के नहीं इसके अंदर गए, कब? जब हमने इन दोनों को आपस में रगड़ा। आप इस एक्सपेरिमेंट को खुद भी देख सकते हैं। यदि आप अपनी जो कांच कंघी होती है, कंघी को बालों से रगड़ते हो तो थोड़ी देर बाद उसे आप छोटे छोटे पार्टिकल्स के पास ले जाते हो तो वह छोटे छोटे पार्टिकल्स को अपनी ओर अट्रैक्ट करने लगता है। या फिर किसी गुब्बारे को अपने बालों से रगड़ते हो और फिर उसे दीवार के पास ले जाते हो तो वो दीवार से चिपक जाता है। ये आवेश के दैनिक उदाहरण है, यानी डेली एग्जाम्पल्स हैं। चलिए हम इसके दूसरे प्रकार को समझते हैं। दूसरे प्रकार को समझने से पहले आप ये भी समझ लीजिए, जब इलेक्ट्रॉन इसके अंदर जा रहा है लगातार, तो अपन क्या देख रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन की इस पर कमी हो रही है। इलेक्ट्रॉनों की कमी, इसे इंग्लिश में बोलते हैं लेक ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। और लेक ऑफ इलेक्ट्रॉन से कौन सा चार्ज प्रोड्यूस होता है? पॉजिटिव चार्ज। और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की क्या हो रही है? अधिकता हो रही है। इलेक्ट्रॉनों की अधिकता हो रही है, इसे इंग्लिश में बोलते हैं एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इसके कारण इलेक्ट्रॉन की जब अधिकता हो जाती है तो उस पर आता है नेगेटिव। इलेक्ट्रॉन की अधिकता से एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन से नेगेटिव चार्ज और इलेक्ट्रॉन की कमी से पॉजिटिव चार्ज प्रोड्यूस होता है। ये भी प्रश्न पूछे जाते हैं तो आप इसे अच्छे से तैयार रखें। चलिए अब हम अगले प्रकार को समझते हैं। अगले प्रकार में है कि एक एबोनाइट की छड़ है और एबोनाइट की छड़ को हम किससे रगड़ें? एबोनाइट की छड़ को हम बिल्ली की खाल या वूलन क्लॉथ, ऐसे बिल्ली की खाल लिख दें। इसे इंग्लिश में लिखें कैट स्किन। बिल्ली की खाल कैट स्किन लिखते हैं इसे इंग्लिश में कैट स्किन। या फिर ऊनी कपड़े से रगड़ा जाए, ऊनी कपड़े से।
जब इसे ऊनी कपड़े से रगड़ेंगे तब भी ऊनी कपड़े में इलेक्ट्रॉन ज्यादा होते हैं, तो इलेक्ट्रॉन अब की इधर से इधर निकल के आएंगे, और जैसे ही इसे रगड़ेंगे तो एपोनाइट की रोड पर, एपोनाइट एक तरीके से हार्ड रबर होती है, तो इस पर कौन सा चार्ज आ जाएगा, निगेटिव चार्ज, और इस पर कौन सा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। इसके पीछे मैंने आपको बताया था कि कांच की छड़ पर धनावेश और रेशम के कपड़े पर ऋणावेश उत्पन्न होता है, जबकि इसमें एपोनाइट की छड़ पर ऋणावेश और इस पर धनावेश। याद रखना, ऋणावेश और धनावेश बराबर मात्रा में ही प्रोड्यूस होते हैं, तो इसीलिए अगर मैंने माना यहाँ पर कि इसमें से 50 इलेक्ट्रॉन अब की इधर गए हैं, तो इस पर आएगा माइनस का 50 ई और इस पर आएगा प्लस का 50 ई, जो एक दूसरे को काट देंगे। तो याद रखना, हमेशा ही आवेश संरक्षण के नियम का पालन होगा, जितना आवेश धनावेश प्रोड्यूस हुआ है उतना ही ऋणावेश प्रोड्यूस होगा। पॉजिटिव चार्ज हमेशा इक्वल होगा निगेटिव चार्ज के। अब हम बात करते हैं, यदि दोनों चार्ज एक ही प्रकृति के हैं तो क्या होगा। हमेशा ही समान आवेश या समान आवेश, इसे एक और नाम से जानते हैं सजातीय आवेश। सजातीय आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। इसे इंग्लिश में आप समझ सकते हो, लाइक चार्जेस अट्रैक्ट नहीं होगा, यहाँ पर होगा प्रतिकर्षित, थोड़ा सा गलत हो गया, प्रतिकर्षित करते हैं। समान चार्ज का मतलब होता है एक से चार्ज, प्रतिकर्षित करते हैं। इस वीडियो में देखिए एडिटिंग नहीं होगी तो आप थोड़ा समझना, प्रतिकर्षित करते हैं। प्रतिकर्षित का मतलब समझिए, यहाँ पर पॉजिटिव और यहाँ पर भी पॉजिटिव, तो ये दोनों एक दूसरे से दूर जाने की कोशिश करेंगे, कभी भी ये पास आने की कोशिश नहीं करेंगे, तो इसे इंग्लिश में कहा जाता है रिपल, यानी प्रतिकर्षित करते हैं, आकर्षित नहीं करते हैं। थोड़ा सा आप इसे समझ लेना, एक समान चार्ज हमेशा ही क्या करेंगे, एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे। ऐसा भी हो सकता है कि यहाँ पर निगेटिव हो, यहाँ पर भी निगेटिव हो, ये दोनों पास आने की कोशिश नहीं करेंगे, दूर जाने की कोशिश करेंगे। इसे बोलते हैं एक समान चार्ज एक दूसरे को हमेशा ही क्या करेंगे, प्रतिकर्षित करेंगे यानी रिपल करेंगे। अब देखिए अगले दूसरे पॉइंट को, इसका दूसरा पॉइंट है असमान या विजातीय आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, तो एक दूसरे को आकर्षित करेंगे, तो इसे इंग्लिश में बोलेंगे अट्रैक्ट ईच अदर। जब दो अनलाइक चार्ज होंगे, अनलाइक चार्ज हमेशा क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर, दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। जैसे मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, अगर ये पहला पॉजिटिव है दूसरा निगेटिव है, तो ये दोनों आपस में क्या करेंगे, आकर्षण करेंगे, एक दूसरे की ओर आएंगे, आकर्षण बल लगेगा इनके बीच में, अट्रैक्टिव फोर्स लगेगा, अट्रैक्टिव फोर्स। आप यहाँ बैठे हैं जो बच्चे, यहाँ पर ध्यान दे लीजिए, अगर पॉजिटिव और निगेटिव होगा तो आकर्षण बल, और पॉजिटिव होगा तो प्रतिकर्षण बल यानी रिपल्सिव फोर्स। अच्छा, एक और ऐसी कंडीशन हो सकती है कि पहला निगेटिव हो तो जे भी इधर की ओर आएगा, दूसरा पॉजिटिव हो तो भी ये दोनों के बीच में कौन सा फोर्स लगेगा, अट्रैक्टिव फोर्स लगेगा। उम्मीद है आपको आज का टॉपिक अच्छा लगा होगा। यदि आपको यह वीडियो पसंद आई है तो आप इस वीडियो को दूसरों को शेयर करें और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।